हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये भूमि है हमारी बहुत अच्छी स्टूडेंट। 4 अगस्त 2024 को इन्होंने अपना 6th आंसर लिखा है। चलिए देखते हैं इनके आंसर। तो आप लोग देखते ही हैं, व्यूज बढ़ रहे हैं उसमें। द एग्जिस्टेंस ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन कंस्ट्रक्टिंग द आर्ग्यूमेंट फॉर रीजनलिज्म। एग्जिस्टेंस मतलब वो चीज है हमारे देश में एग्जिस्ट कर रही है। क्या रिलेटिव डेप्रीवेशन, कोई बहुत अमीर है कोई बहुत गरीब है। इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है इन कंस्ट्रक्टिंग द आर्ग्यूमेंट फॉर रीजनलिज्म, कि भाई रीजनलिज्म क्यों बढ़ रहा है, क्यों मराठी वाले चाह रहे हैं कि बिहारी ना आए, क्यों बिहारी वालों को चिड़ हो रही है, किससे, पंजाब से। क्योंकि आपने एग्जांपल दे रहा हूं, ग्रीन रेवोल्यूशन में आपने पंजाब हरियाणा को इंपॉर्टेंस दे दी और ये बन गए बीमारू। इसे क्या बोलते हैं? रिलेटिव डेप्रीवेशन विद रिस्पेक्ट टू समवन एज रिलेटिव डेप्रीवेशन। हम कमजोर हो गए, इसे बोलते हैं रिलेटिव डेप्रीवेशन। तो है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। 10 नंबर का है और इसे आपको 150 वर्ड में लिखना है, मतलब 2 पेज में लिखना है। तो पहले आप बताओगे रिलेटिव डेप्रीवेशन है हमारे देश में, और फिर समझाओगे रीजनलिज्म। एग्जांपल दे देना, खत्म कहानी। ये चलिए देखते हैं। द सेंस ऑफ डेप्रीवेशन मतलब हीन भावना, भाई मेरे पास नहीं है, इज अ पावरफुल फैक्टर फॉर रीजनलिज्म where regions or communities started movement for autonomy and sometimes separate statehood, sometimes demand separate statehood to address perceived inequalities। very good। और कई बार तो डिमांड करते हैं हमें अलग प्रदेश बना दो। एग्जांपल गोरखालैंड डिमांडेड बाय दार्जिलिंग पीपल, बोडोलैंड डिमांडेड बाय आसामीज पीपल, बोडो लैंग्वेज है ना, डोगरालैंड, नागालिम, उत्तर कन्नड़ा, दक्षिण कन्नड़ा, एवरीवन। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा तो समझिए पूर्वांचल पश्चिमांचल डिमांड कर रहा है कि योगी आदित्यनाथ हम पे ध्यान नहीं देते, नोएडा गुड़गांव उस पे, सॉरी नोएडा और गाजियाबाद पे, मेरठ पे, तो बीच में से यूपी काट देते हैं, इधर का अलग सीएम इधर का अलग सीएम। ये अब डिमांड होने वाली है। चलो आगे चलते। रिलेटिव डेप्रीवेशन इज एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर रीजनलिज्म। रिलेटिव डेप्रीवेशन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है रीजनलिज्म पे। रीजनलिज्म पे 100% क्वेश्चन आता है आईएएस में। नंबर 1 रिलीजियस मार्जिनलाइजेशन, धर्म के आधार पे। एग्जाम्पल पाकिस्तान in 1947 डिमांड फॉर खालिस्तान, और अब डिमांड फॉर खालिस्तान हो रही है। वेरी गुड। रिलेटिव डेप्रीवेशन इज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर रीजनलिज्म। रिलीजियस मार्जिनलाइजेशन, आपने बोला कि भाई मुसलमान पे कम फोकस देते हैं, हिंदुओं पे ज्यादा फोकस कहते हैं, तो जिन्ना ने क्या कहा था, मुसलमानों हमारा अलग एक देश होना चाहिए, तो बन गया पाकिस्तान, ईस्ट और वेस्ट 1947 में। अभी सरदारों पे हुआ कि आपने उसने वो किया था गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ब्लू स्टार, कैसे कर दिया, गोल्डन टेम्पल में ले गई और पंजाबियों का फिर कत्लेआम हुआ, तो दे स्टार्टेड डिमांडिंग खालिस्तान की, हमारा एक अलग होना चाहिए। ये रिलीजियस, तो ये बहुत बड़ा डेंजर है। उसको कम करने के लिए हमें क्या करना होगा, मुस्लिम सेंटिमेंट्स को हमें ध्यान देना होगा, इनको खुश करना होगा। सिख सेंटिमेंट्स को हमें ध्यान देना होगा, इन्हें खुश करना होगा। हम करते भारत सरकार जितना हो पा रहा है करते हैं, इनको प्यार मोहब्बत, इतनी डाइवर्सिटी में भी यूनिटी बनाए रखते हैं हम लोग। नंबर 2 लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डेप्रीवेशन। कल्चर और लिंग्विस्टिक का डेप्रीवेशन है, भाषा और कल्चर का। अच्छा, बांग्लादेश फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान एंड ड्यू टू बंगाली स्पीकिंग मेजॉरिटी। आपने बोला कि भाई आप भाषा बोलो, ईस्ट पाकिस्तान था पहले, बांग्लादेश, वेस्ट पाकिस्तान था जो आज का पाकिस्तान है। वेस्ट पाकिस्तान ने बोला कि तुम बोलोगे उर्दू ही, तुम्हारी ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उर्दू। उन्होंने बोला नहीं, हमारी बंगला होगी, बंगला होगी। 1971 में इतना बड़ा हो गया रीजनलिज्म का इशू भाषा कि उन्होंने अलग कंट्री बना ली। फिर बांग्लादेश, बंगाली बोली जाती, बांग्लादेश। ठीक है। डिमांड फॉर दक्षिण कन्नड़ा, वेरी गुड, क्योंकि भाषा के आधार पे, क्योंकि उत्तर के कर्नाटका जो है, कर्नाटका का जो नदन पार्ट है वहां पर मराठी स्पीकिंग भी लोग हैं, तो उत्तर कन्नड़ा वाला रीजन कई बार उन्हें लगता है कि मराठी बोलने वालों के साथ हमारा होना चाहिए था, महाराष्ट्र में होने चाहिए थे। तो यहाँ पर एक लड़ाई हो गई है, उत्तर कन्नड़ा दक्षिण कन्नड़ा में लड़ाई चलती रहती है। ठीक है, वेरी गुड, आगे चलते हैं। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज ड्यू टू अनइक्वल इन्वेस्टमेंट इन अदर रीजन। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है भाई, पैसों पे डिस्पैरिटी हो गई। किसी, आप कहीं 10 बच्चे हैं, उन्हें लेके आप कहीं घुमाने, एक बच्चे को तो आपने खिलौना दिला दिया, बाकी 9 बच्चों को आपने दिलाया नहीं, तो क्या होगा, लड़ाई होगी। वही बोल रहे हैं, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी लीड्स टू। अच्छा, एग्जाम्पल तेलंगाना फ्रॉम आंध्र प्रदेश। सबने बोला कि तेलुगु स्पीकिंग वाला जो रीजन था इधर वाला, जो हैदराबाद था, चार मीनार जहां पर है, कि सारा पैसा तुम विशाखापट्टनम में लगाते रहते हो, हमें पैसा नहीं देते हो।
इकोनॉमिक डेप्रीवेशन तो उन्होंने अलग स्टेट डिमांड करी और बन गया तेलंगाना 2014 में। ठीक है। लॉप साइडेड डेवलप ग्रोथ ऑफ बीमारू स्टेट्स, क्यों हुआ लॉप साइडेड? क्योंकि आपने ग्रीन रेवोल्यूशन बताना है, इधर पंजाब हरियाणा पे आपने फोकस दिया, फ्री बिजली फ्री पानी, ओवर इरिगेशन समस्या हो गई वहां पर, और आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया बिहार, एमपी, राजस्थान, यूपी। और ये नाम किसने दिया था? नोबेल लॉरिएट जिनकी अभी रिसेंट डेथ हुई है, अमर्त्य सेन ने दिया था ये नाम, तो ये इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड, आपने देख रहे हो, पॉइंट एग्जाम्पल दो, पॉइंट दो एग्जाम्पल, पॉइंट दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल भी दो एग्जाम्पल यूज कर रहा है व्यक्ति, ये है ये व्यक्ति, टू द पॉइंट चल रहा है पेपर में आराम से, बट ठीक है। और ये बीमारों के लिए वेरी गुड। देखें आगे, dissatisfied with the government policies as they think they are being excluded from development opportunities also, very good, यही मैं वेट कर रहा था। सबसे बड़ी चीज तो डिससेटिस्फैक्शन है, सबसे बड़ी चीज तो डिससेटिस्फैक्शन है, गवर्नमेंट पॉलिसी हम पे ध्यान नहीं देते। एग्जांपल नक्सलिज्म मूवमेंट ईस्टर्न सेंट्रल इंडिया, अरे वेरी गुड वेरी गुड। और एक जगह नहीं है, पूरा पूरा लाइन से है, जिसे बोला गया रेड कॉरिडोर। ये देखो लिखा है नक्सलिज्म, इसको बोलते रेड कॉरिडोर। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश तक जाता है नीचे। गोरखालैंड मूवमेंट आ गई, देखो गोरखालैंड बताया इसने, ग्रेटर नागालैंड लिखा है, रीजनलिज्म इन इंडिया, अमेजिंग। इससे सुंदर क्या मैप बन सकता है? टू द पॉइंट, तीन एग्जाम्पल और ठोक के, इसको बनाने में टाइम नहीं लगता है, इससे कोई नहीं बोल रहा पूरा इंडिया का मैप बनाइए। और ये क्वेश्चन इंडिया के रेस्पेक्ट में था तो इंडिया की बातें करी इन्होंने, वर्ल्ड नहीं बनाया इन्होंने। सोशल एंड एथनिक डेप्रीवेशन है, वेरी गुड। सोशल एंड एथनिक बस्ती हो जाती है भाई, कितना जगह ऊंची जात वाली बस्ती नीची जात वाली बस्ती नहीं होती है, वो क्या है? सोशल डेप्रीवेशन, सोशल बॉयकॉट, जो कि इलीगल इंडिया में फिर भी करते हैं लोग। एथनिक डेप्रीवेशन, ट्राइबल एरियाज अलग हैं, एक जगह ट्राइबल एरियाज हैं, ऊंची जात रहती है नीची जात रहती है, यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो गैया खाते हैं, यहाँ पे वो लोग रहते हैं जो भैंस काट रहे हैं। समझ में आ रहा है ये क्या है? एथनिक डेप्रीवेशन। आप क्यों अलग अलग कर रहे हो? डिवाइड एंड कॉन्कर हम खुद ही कर लेते हैं, जरूरत ही नहीं है, हम वैसे ही कर लेते हैं। एग्जाम्पल गोरखालैंड मूवमेंट, सोशल डेप्रीवेशन। सोशल डेप्रीवेशन कैसे? गोरखा वालों को कह दिया था कि आप भी बोलेंगे बंगाली कंपलसरी है आपके लिए। ममता बनर्जी जो सीएम है वेस्ट बंगाल की, उन्होंने क्या बोल दिया था कि पूरे वेस्ट बंगाल में बंगाली शैल बी कंपलसरी, एंड देन इन्होंने बोला कि हम नहीं बोलेंगे बंगाली, उनके स्कूल में कंपलसरी कर दिया कि तुम हम पे ध्यान तो देते नहीं हो। ऐसे है वेस्ट बंगाल, ये है, यहाँ पे ध्यान नहीं देती है ममता, यहाँ रहती है वेस्ट बंगाल। ग्रेटर नागालैंड मूवमेंट कि हम पे भाषा का ध्यान नहीं देती तो हम क्यों रहे हैं इसके साथ, हम अपने आप खुद ध्यान रख लेंगे, हम आत्मशक्ति आत्मनिर्भर का वो बनने हैं बड़ा एग्जाम्पल। नहीं, ये मत यूज करना है आत्मशक्ति और आत्मनिर्भर का एग्जाम्पल कि अलग कंट्री मांग रहे हैं, दैट इज नॉट देयर। आत्मनिर्भरता विच द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज प्रमोटिंग और भारत सरकार इज प्रमोटिंग, द आत्मनिर्भरता इज मेक इन इंडिया, स्टार्टअप करो, ये नहीं मेक खालिस्तान, ये नहीं आत्मनिर्भर का मतलब। अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। अदर एस्पेक्ट, आई लव दिस, आई लव दिस। अदर एस्पेक्ट्स, द मोमेंट यू राइट अदर एस्पेक्ट, दिस शोज कि ये तो मेन पॉइंट थे, अगर इससे भी तेरा मन ना भरा हो तो अदर एस्पेक्ट भी देख ले, वो भी आते हैं हमें। सन ऑफ द सॉइल पॉज इन ऑपोजिशन टू माइग्रेंट, सन ऑफ द सॉइल, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। सन ऑफ द सॉइल मूवमेंट कि भाई मैं मराठी हूँ, महाराष्ट्र में रहने वाला हूँ, ये बिहारी हट जाए यहाँ से, इसको बोलते हैं सन ऑफ द सॉइल पॉलिसी। अच्छी नहीं होती है, बहुत गंदी चीज है, दिस इज डेवास्टेटिंग फॉर इंडिया, ये इंडिया को बर्बाद कर देगी। एंड ऑपोजिशन टू माइग्रेंट, ओए मेरी कॉलोनी में कैसे आ गया तू, अपने में रहे, अपने इलाके में रहे। जम्मू कश्मीर में उत्तर प्रदेश वाला प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था, क्यों नहीं ले सकता था? क्योंकि आर्टिकल था 35A, तो इसको हटाया कि नहीं हटाया? अब आप जम्मू कश्मीर प्रॉपर्टी ले सकते हो। तो भाई ये क्या था? ऑपोजिशन टू माइग्रेंट ही तो था। यूनियन टेरिटरी हो गई, कितनी बड़ी चीज हो गई। और भगवान के लिए आज 5 अगस्त भी है, आज ही जम्मू कश्मीर का डिवीजन हुआ था 2019 में। प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर, एग्जाम्पल आसाम एंड अदर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, प्रोटेक्शन ऑफ ट्राइबल कल्चर, आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स।
एक्स्ट्रा जोड़ दिया आपने फालतू में। अच्छा ये रहा, जॉब रिजर्वेशन इन आमची मुंबई, वेरी गुड। आमची मुंबई होता है, उन्होंने मुंबई आमची कर दिया। एंड इन हरियाणा, हरियाणा में भी रिजर्वेशन दे रहे हैं। तो ये क्या है, डिप्रीवेशन नहीं होगा? यूपी वाले को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, उसे दुख नहीं होगा कि यार हम भी तो जा रहे हैं गुड़गांव नौकरी करने, है ना? सन्स ऑफ द सॉइल, दिस विल लीड टू रीजनलिज्म, दिस विल फ्यूल मोर एनिमी हेट्रेड। रिजर्वेशन भी है एक बहुत बड़ा पॉइंट जो उन्होंने मेंशन नहीं किया है, बट रिजर्वेशन को हम पॉजिटिव में लेके चलते हैं। Thus, regional deprivation can lead to regionalism, but it can be addressed by implementing effective and well-structured decentralized governance to promote equitable development. Very good. आपका conclusion हमेशा बहुत बड़ा होता है। I am very happy with your answer. I am very happy with your answer, and once again, you have shown why you are the best. Just keep it up. घमंड में मत आना. Okay. Take care. Thank you.